हरिपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश अपनी पत्नी कांता और 2 बच्चों के साथ रहता था। सुरेश काफ़ी गरीब था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें बहुत ही कम मात्रा में फसल हो पाती थी, जिस कारण से सुरेश और उसके परिवार का गुजारा किसी तरह से चल पाता था। लेकिन सुरेश गरीब ज़रूर था पर बहुत ही ईमानदार था। कभी भी उसने गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा था। सुरेश के 2 बच्चे थे जिस कारण से सुरेश को उनके पालन पोषण की भी चिंता हमेशा सताती रहती थी, जिस कारण से सुरेश हमेशा चिंतित रहता था। सुरेश अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में खूब मेहनत करता था, लेकिन उसके मन मुताबिक उतनी फसल नहीं हो पाती थी और परिवार का गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता था कि उस गरीब किसान के पास खाने के लिए 2 रोटी भी नहीं होती थी। कांता, सुन रही हो? आज भी कुछ काम नहीं मिला। पूरा दिन घूमता रहा, किसी ने कोई काम ही नहीं दिया। पता नहीं और कितने दिन ऐसा चलेगा। आज भी बच्चे पानी पीकर सो गए हैं। क्या बोल रही हो? अनाज का एक दाना भी नहीं है क्या? मैं कल से साहूकार के यहाँ काम करने जाऊंगी। जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक कम से कम काम करके खाने के लिए 2 रोटी तो मिल जाएगी। ठीक है, चलो मुझे भी थोड़ा पानी पिला दो, फिर कल सुबह फिर खेत में जाना पड़ेगा। फिर सुरेश की पत्नी साहूकार के घर में काम करके अनाज लाती थी, जिससे उनको भोजन मिल पाता था। गरीबी में ऐसे ही उस गरीब किसान के परिवार का दिन गुजारा हो रहा था। एक दिन की बात है, सुरेश की पत्नी बोलती है, क्यों ना हम शहर चले जाते हैं, क्योंकि इस छोटे से खेत से हम लोगों का गुजारा तो हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे में आपको शहर में कोई काम मिल जाएगा और मैं भी किसी के घर में काम कर लूँगी, जिससे हम लोगों के दिन अच्छे हो जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर सुरेश देर रात तक सोचता रहा। फिर उसने अगले दिन शहर जाने का फैसला किया। फिर अपनी पत्नी के साथ विचार करने के बाद सुरेश अपने परिवार के साथ शहर जाने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद शहर के एक रिहायशी इलाके में पहुंच गए, लेकिन सुरेश इस शहर में अनजान था। उसका कोई जानने वाला नहीं था। वह काफ़ी थक भी गया था और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक सूट बूट पहना एक व्यक्ति निकला और वह पास के फल के दुकान से कुछ फल खरीदने गया। फिर वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपने हाथ में पर्स और फल का थैला लेकर फिर से गाड़ी में बैठने गया कि अचानक से उस व्यक्ति का बैग जमीन पर गिर गया, जिसमें काफ़ी पैसे और ढेर सारे कागजात थे जो कि बहुत कीमती भी थे। और फिर गिरे बैग से अनजान वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठकर आगे निकल गया। तो पास में बैठा सुरेश इस घटना को देख लिया था। वह फिर उठकर उस बैग के पास आया और बैग को उठा लिया, जिसमें उस व्यक्ति का घर का पता भी था। सुरेश भले ही गरीब था, लेकिन वह ईमानदार था। उसने उस बैग को वापस करने के लिए विचार किया। फिर वह लोगों की मदद से दिए पते पर पहुंच गया, जहां उस व्यक्ति का बहुत बड़ा घर था और गेट के अंदर बहुत बड़ा बगीचा भी था। तो सुरेश वहां पर रहने वाले गार्ड को बुलाया और उस व्यक्ति का फोटो दिखाकर उनसे मिलने के लिए बोला। तो गार्ड ने उसको उस सूट बूट वाले व्यक्ति से मिलाने के लिए बंगले के अंदर ले गया। फिर थोड़ी देर बाद वह सूट बूट वाला व्यक्ति गरीब सुरेश के सामने आ गया और आने का कारण पूछा। तो सुरेश ने बैग को लौटाते हुए गिरे हुए बैग की सारी घटना उस व्यक्ति को बता दिया। इससे वह व्यक्ति सुरेश के ईमानदारी से काफी खुश हुआ और फिर उसी बैग से कुछ पैसे निकालते हुए सुरेश को देने लगा। तो सुरेश हाथ जोड़ते हुए बोला, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी का मोल नहीं लेते हैं। अगर देना ही है तो हम इस शहर में अनजान हैं और पहली बार ही इस शहर में आए हैं।
इस शहर में हमारा कोई जानने वाला भी नहीं है। अगर कुछ आपको देना ही है तो आप हमें कोई काम ही दिला दें तो आपका बड़ा एहसान होगा। सुरेश की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ और बोला, अगर आप काम चाहते हैं तो आप एक किसान हैं, तो आपको पेड़ पौधों के बारे में अच्छी जानकारी होगी। अगर आप चाहो तो आप हमारे इस बगीचे के लिए माली के रूप में काम कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छी पगार के साथ साथ यहीं रहने के लिए कमरा और खाना भी मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो यह काम कर सकते हो। सुरेश उस व्यक्ति की बात सुनकर वहां काम करने के लिए राजी हो गया। इस तरह ईमानदारी के चलते उस गरीब किसान को अनजान शहर में भी अच्छा काम मिल गया और फिर धीरे धीरे उस गरीब किसान के परिवार के दिन भी सुधरने लगे। एक दिन अचानक बगीचे में काम करते हुए सुरेश को जमीन के अंदर कुछ होने का एहसास हुआ। लगता है जमीन के अंदर कुछ है। और वो जोर जोर से खुदाई करने लगा कि तभी अचानक उसको एक बक्सा मिला जो देखने से लग रहा था काफी पुराने जमाने का है। लगता है साहब ने यहाँ पे कुछ रखा होगा। मैं मूर्ख क्या कर बैठा। अच्छा खासा हमारा गुजारा हो रहा था। पता नहीं जब साहब आएंगे क्या बोलेंगे। खैर जो भी हो, मैं बक्सा को अंदर रख देता हूँ। जब साहब ऑफिस से लौटेंगे उनको सारी सच्चाई बता दूंगा। और सुरेश बक्सा लेकर साहब के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही शाम हुआ, साहब ऑफिस से लौटे और सुरेश को पूछने लगे, मैडम ने मुझे बताया कि तुम मेरे लिए इंतजार कर रहे हो। बोलो क्या हो गया, कोई तकलीफ तो नहीं है ना तुम्हें? जब से आपकी छत्र छाया में हूं मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। तो फिर क्या बात हो गया, बताओ भी। साहब आज मुझे बगीचे में काम करते हुए एक बक्सा मिला। पता नहीं वह बक्सा बहुत पुराना लग रहा था। मैंने चुपचाप उस बक्से को लाकर घर में रख दिया है। साहब मेरा इसमें कोई भी गलती नहीं है। मैं तो काम कर रहा था। काम करते करते अचानक से मुझे लगा कि जमीन के अंदर कुछ है और मैं खुदाई करने लगा। खुदाई करते करते पता नहीं ये बक्सा कहाँ से आ गया। मैंने बक्से को संभाल करके बगीचे के पास कमरे में रख दिया है। मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे माफ कर दीजिएगा। रुको रुको, इसमें माफी मांगने जैसी कोई गलती ही नहीं है। चलो पहले मुझे वो बक्सा दिखाओ, कहाँ पे है वो बक्सा। तभी सुरेश अपने साहब को बगीचे में मिला बक्सा दिखाता है और अमीर आदमी बक्सा खोलकर देखता है तो उसमें ढेर सारे खजाना मिलता है, जिसको देखकर सुरेश भी दंग रह जाता है कि तभी वह अमीर आदमी बोलता है, पता है सुरेश, ये हमारे पुरखों का खजाना है। मेरे दादाजी ने इसके बारे में एक बार मुझे बताया था। आज मैं बहुत खुश हूँ। सुरेश बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जितना सोना लेना चाहते हो ले जाओ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। तभी सुरेश बोलता है, साहब जो मेरा नहीं है मैं उसे लेकर भला क्या करूँगा। आप मुझे जितना देते हैं उतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। उसके आगे मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सुरेश की ऐसी ईमानदारी देखकर अमीर आदमी दंग रह जाता है। उसके पास कोई शब्द नहीं था कि सुरेश को कुछ बोले। फिर अमीर आदमी कहता है, सुरेश आज से तुम्हारे बच्चों को मैं इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा और जब तक उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती और उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक उनकी सारी जिम्मेदारी आज से मेरी हुई।
सुरेश साहब की बात सुनकर खुशी से रो पड़ा। इस गरीब किसान की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भले ही हम चाहें कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ चंद पैसों का लालच करके गरीब किसान उस बैग को अपने पास रख लेता तो उस समय तो कुछ पैसे तो जरूर मिल जाते, लेकिन उसे काम नहीं मिलता और फिर उसे अपने लालच के चलते दर दर धोकर खाने को मिलता। तो हमें भी अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास ईमानदारी का गुण है, अगर उसके साथ जीवन जीते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। इसी सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तभी एक सुखपूर्वक शांति का जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।